आज इस वीडियो में हम लोग ये जियो ग्लोब स्टेल्स की तरह इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जो ये कॉलर आता है वो, और यहाँ पर ये जो स्ट्रोक एनिमेट होता है वो, और पीछे में ये जो ओशियन वगैरह है वो किस प्रकार से ऐड करना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक कर यहाँ से हम एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सोशल मीडिया। पोर्ट्रेट पर क्लिक कर यहाँ से ड्यूरेशन हम 15 सेकेंड कर लेते हैं और कॉम का नेम देते हैं CN कॉम एंड ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, विंडो पर क्लिक कर एक्सटेंशन पर जाकर GLS3 को इनेबल कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसे इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लोज पर क्लिक कर ये क्रिएट मैप कॉम पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक कर और यहाँ से इसी पर डबल क्लिक कर वर्ल्ड इमेजरी वाले मैप को सिलेक्ट करके जस्ट अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ एंड क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इतना जूम करता हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। लाइक मैं इतना कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक है वो दिखने लगे, और मैं यहाँ पे इसे चाहूँ तो जूम कर सकता हूँ। ये अब परफेक्ट जूम है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और मूव कर सकता हूँ और थोड़ा सा और इस प्रकार से कर सकता हूँ। अब ये हमारा मैक्सिमम व्यू है जिसे GLS3 के अंदर हम लोग जूम आउट कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, ये जो मैप है वो यहाँ पर दोबारा रिपीट होने लगता है। मैं अगर थोड़ा सा और कर लूँ, अब देखो यहाँ पर ज़्यादा जूम आउट करने से क्या होता है, हमारा जो मैप है वो वही रिपीट होने लगता है। तो इससे ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे एग्जैक्टली उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा जो मैप है वो मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जस्ट क्या करो, ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करो और ये इम्पोर्ट फाइल पर क्लिक करो, और हमारे ये सारे फाइल्स के कलेक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट उसे डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक GeoJSON फाइल मिलेगा जिसका नेम है शॉर्ट वर्ल्ड व्यू। इस पर क्लिक कर आप डबल क्लिक कर दो तो आपका जो व्यू है वो इस प्रकार से फिट हो जाएगा। इवन आप कितना भी जूम कर लो, इस प्रकार से फिट कर लो या कुछ भी कर लो, जस्ट आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका जो व्यू है वो इस प्रकार से फिट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, Ctrl+Y से एक सॉलिड लेता हूँ। सॉलिड का कलर आप कुछ भी रख सकते हो, ब्लू वगैरह कुछ भी जैसे वो रखता है, तो एंड के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। ये अब हमारा इसके पीछे आ गया, बस मैं इसे पीछे रख दिया हूँ। न्यू सॉलिड, और इस पर मैं क्या करता हूँ, CN गेट इफेक्ट यूज करता हूँ। ये गेट वगैरह आपको यहाँ से भी यूज कर सकते हो, बस गेट आप ये वाला प्रीसेट यूज कर सकते हो यहाँ से, है ना। ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसे फिट टू कॉम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके साइज को जस्ट बढ़ाता हूँ, और ये जो ब्लैक है इसे मैं वाइट कर लेता हूँ। ये मैं प्रीसेट इसलिए यूज करता हूँ ताकि ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो। यहाँ से स्टॉक का साइज कम है तो आप यहाँ से 2 भी कर सकते हो इफ यू विश। अब देखो यहाँ पर आप कोई टेक्सचर ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपने टेक्सचर वाले फोल्डर में आकर वो टेक्सचर इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मुझे वहां पर लगता है कि ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जस्ट मैं इंपोर्ट करने का ट्राई करता हूँ। ये टेक्सचर भी मे भी वर्क कर सकता है। जस्ट मैं इसे यहाँ पर लाता हूँ एंड Ctrl+F से फिट करता हूँ। मे भी काम करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बस मैं ट्राई करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का टेक्सचर आ चुका है, यू कैन सी डैट। आप चाहो तो कोई अच्छा सा भी यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली वैसा नहीं होना चाहिए। बस अब हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+C से डिकम्पोज करके हम नेम दे सकते हैं ग्रिड, और अब F4 क्लिक करके इसे मैं 3D में कन्वर्ट करके इस मैप के एंकर पॉइंट से लिंक कर देता हूँ। इससे अब क्या होगा, हम अपने मैप को जूम करेंगे या फिर रोटेट करेंगे तो ये ग्रिड भी उसके साथ रोटेट होगा। अब दूसरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है कि मुझे ये वाटर मास्क क्रिएट करना पड़ेगा उसके जैसा। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्रिएट वाटर मास्क कॉम पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके GLS3 में इस प्रकार का API एरर आ रहा है तब आप में ये बटन काम नहीं करेगा। इसे किस प्रकार से फिक्स करना है, यू कैन चेक आउट माई टेलीग्राम, वहां पर मैं इसका फिक्स बताया हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई सा भी ओशियन का वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं कोई सा भी वाटर का वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। जब लेकर के दिखाऊँ तो ये सिंपल सा वाटर का वीडियो है, मेरे पास एग्जैक्टली वैसा था नहीं, डेट्स वाई मैंने ऐसा इंपोर्ट कर लिया है। एंड इसे यहाँ पर लाकर इस ग्रिड के ऊपर इसके साउंड को ऑफ करके Ctrl+F से मैं फिट करता हूँ। S प्रेस करके मैं इसे छोटा करता हूँ। इतना ठीक है।
और मैं F4 क्लिक करके क्या करता हूँ, इसको ट्रैकमेट कर देता हूँ इस वाटर वाले लेयर से, इससे। अब यहाँ पर देखो ये ट्रैकमेट हो चुका है, बट मुझे यहाँ पर इसे इन्वर्ट भी करना है। F4 क्लिक कर कर इसे 3D में कर कर अपने मैप से लिंक भी कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहला है मुझे ओशियन ड्रॉ करना है, पैसिफिक ओशियन। अगर आपके पास पैसिफिक ओशियन का फाइल है तो आप अपने ज्वेलरी में इंपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मैं जस्ट इस इंपोर्ट फाइल पर क्लिक कर कर, ये सारे फाइल के लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जस्ट उसे डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर CN पैसिफिक ओशियन, CN पैसिफिक ओशियन स्ट्रोक और पैसिफिक ओशियन, ये 3 फाइल्स है। मैं तीनों को इंपोर्ट कर आपको बता देता हूँ ये तीनों है क्या। मैं ओके पर प्रेस करता हूँ। ये इंपोर्ट होने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी फाइल है। मैं यहाँ से इसे अनलिंक भी कर सकता हूँ ताकि मेरे ज्वेलरी मूव करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया पैसिफिक ओशियन है जिसे मैंने खुद से रिक्रिएट किया था। ये ज्यादा हैवी फाइल नहीं है, अगर आप इसे ड्रॉ करके एनिमेट करोगे तो आपके ज्वेलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और दूसरा यहाँ पर है CN पैसिफिक ओशियन स्ट्रोक, ये क्या है मैं वो आपको बताने वाला हूँ अभी यूज कर कर। पर तीसरा है पैसिफिक ओशियन, ये बहुत ही हैवी फाइल है, इसे मैं वेबसाइट से डाउनलोड किया था और ये इतना हैवी है कि इसके अंदर देखो कितने सारे फाइल्स है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे ओशियन के जो पार्ट्स है सब इसके अंदर है। अगर आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपका आफ्टर इफेक्ट भी क्रैश कर जाएगा एंड इवन ज्वेलरी भी क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये फाइल 50 से प्लस MB का फाइल है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसे इसी तरह से रहने देता हूँ और ये वाले स्ट्रोक को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने उसी के लिए क्रिएट ही किया है, अगर आप ये यूज करोगे तो आपका आसानी से स्ट्रोक एनिमेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर जस्ट ड्रॉ पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, मुझे व्यू भी सेट करना था तो मैं अनलिंक करके इसे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को डिलीट करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। अब ये एक लेयर में ड्रॉ हुआ है और मैं यहाँ से Ctrl+Shift+H प्रेस करके ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हटाता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस गेट को जो यहाँ पर ये खाली खालीपन सा आ रहा है, मैं इस पर एक इफेक्ट यूज कर सकता हूँ, CC रिपेटाइल। ये वाले इफेक्ट को आप इस पर यूज कर सकते हो अपने गेट के ऊपर। मैंने इस गेट पर यूज कर दिया है और लेफ्ट को मैं यहाँ से इस तरह से इनक्रीज कर देता हूँ। ये हमारा मैप से लिंक है, डेट्स वाई ये उसके साथ मूव करता है। स्ट्रोक है, इस पर मैं सबसे पहले तो डिप ग्लो 2 यूज करता हूँ। आप कोई सा भी ग्लो यूज कर सकते हो, बट मैं डिप ग्लो 2 इसलिए यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इसे Ctrl+D से डुप्लीकेट करो, इन दोनों का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर वो जो स्ट्रोक का एनिमेशन है इस प्रकार का, ये देखो यहाँ पर ये जो एनिमेट हो रहा है, ये क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट में आकर सर्च करना है CN ट्रिम, ठीक है। और CN ट्रिम इन 2.2 एंड CN ट्रिम इन 1.2, ये दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला ऊपर जो है मुझे ये ऊपर वाले पे अप्लाई कर देना है एंड जो सबसे नीचे वाला है मतलब CN ट्रिम इन 1.2, इसे मुझे नीचे वाले पे अप्लाई कर देना है। एंड लुक व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ये सेम चीज हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, देखो। आप चाहो तो इसके ड्यूरेशन को U प्रेस करके कंट्रोल कर सकते हो। आई नो कि इसका ओशियन और मेरा ओशियन डिफरेंट है, हो सकता है कि वो पेड वीडियो यूज कर रहा होगा। अब हमारा ऑलमोस्ट चीज क्लियर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और इसे मैं जूम करूँ, एंड ये देखो यहाँ पर मैंने इस प्रकार का ये, आप इसके ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इवन इसके ग्राफ एडिटर के अंदर जाकर यहाँ से स्पीड ग्राफ लेकर इसको इस प्रकार से हटा सकते हो, शिफ्ट को होल्ड कर कर। एंड देखो ये किस प्रकार से होने वाला है। इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ -10 और इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आगे जाकर तक 0। अब देखो ये किस प्रकार से रोटेट होता हुआ आएगा।
और ये जो नीचे से यहाँ से ब्लैक आता है तो आप इसे ग्रिड को सिलेक्ट कर एक्सपेंड ऑन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो। ये ब्लैक फिलअप हो गया। हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन रेडी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो कॉल आउट ऐड करना है, तो चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कॉल आउट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से हम ये वाले टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करने वाले, जस्ट आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड दैट्स इनफ। अब दूसरे टेक्स्ट को ऐड कर लोगे, वहां से हो जाएगा। फॉन्ट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, यू कैन सी दैट। यहाँ से हम लोग एक लैंड क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से, फिल, नो फिल, स्ट्रोक, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस शेप लाइन को, इसको हम दे सकते हैं नेम लाइन। इस पर एक इफेक्ट यूज करते हैं जिसका नेम है यहाँ पर CNT में स्टार्ट। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से अप्लाई कर देते हैं एंड यू प्रेस करके देखा है, इसे सिलेक्ट करके यू प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो इस प्रकार से हमारा लाइन जो है वो एनिमेट हो चुका है। ये लाइन उल्टा एनिमेट हो रहा है तो मुझे इसके अंदर जाकर, शेप के अंदर जाकर इस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए यू प्रेस कर यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा इस टेक्स्ट को यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ से विंडो पर क्लिक कर एनिमेशन कंपोजर 3 को इनेबल कर लेना है एंड इसको यहाँ से इसके अंदर ले आना है। अगर आपके आफ्टर इफेक्ट में ये एनिमेशन कंपोजर 3 नहीं है देन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रीसेट के अंदर आकर, ट्रांजिशन कैरेक्टर के अंदर आकर, स्केल के अंदर आकर थोड़ा सा नीचे आने वाला हूँ और ये जो ओवरशूट स्केल है इसे सिलेक्ट करके मैं जस्ट इन पर अप्लाई कर दूंगा एंड इसको ड्यूरेशन को यहाँ पर कर लूंगा। ये इस प्रकार से आ रहा है। अब इसके डीके को मैं 10 कर दूंगा। इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर इसके जो डीके है उसे मैं 10 कर दिया हूँ एंड लुक एट दिस, हमारा डायरेक्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अब हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से और भी इसके अमाउंट को यूज कर और बेटर बना सकते हो इसे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इफेक्ट यूज करता हूँ डिप ग्लो। डिप ग्लो 2 या डिप ग्लो कुछ भी यूज कर सकते हो, आई प्रीफर डिप ग्लो 2 एंड इसके टिंट में आकर इसको मोनो कलर कर दो। ये रेड हो चुका है ना। मुझे यहाँ पर आकर मैं यहाँ से कलर थोड़ा पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको पूरा ब्लू कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप इसके अमाउंट कम कर सकते हो इस प्रकार से और इसके रेडियस को भी आप कम कर सकते हो जितना चाहो। ये सही लग रहा है। मैं यहाँ से स्टिप ग्लो को कॉपी कर इस लाइन पर पेस्ट कर देता हूँ। अब चाहो तो इस दोनों को प्री कंपोज ही कर दो ताकि एनिमेट करने में सही रहेगा, और या फिर नहीं चाहो तो इसे रहने भी दे सकते हो। मैं इसे प्री कंपोज ही कर लेता हूँ। टेक्स्ट 1 वाई से एंगल पॉइंट लेकर इस एंगल पॉइंट को यहाँ पर कर लो एंड यहाँ से 0 में आकर इसको मैप से पिन कर दो। अब देखो ऐसा किस प्रकार का है ना। ये देखो इससे उसी की तरह लिंक है। देखो यहाँ पर मैप हमारा स्केल भी होगा तो इसका साइज जो है वो एकदम वैसे ही रहता है जैसे इसके वीडियो में रहता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा एंड यहाँ पर जो भी मैंने चीजें यूज किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे यहाँ पर ये सीएन ट्रिम इन 2.2 जो है वो आपको सीएन प्रीसेट्स 3 में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर 0s3 किस तरह से फिक्स करना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स फाइल चाहिए तो आप ये प्रोजेक्ट्स फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।